Good evening, all of you. Myself, Dr. Rohit Sharma, BDS, MDS, prosthodontist. Shri Bakeveri Dental Care Implant Center, practice from last 5 years. Today we have a video on a topic mouth ulcer. Please like, share and subscribe my video and hit the bell icon. Mouth ulcer is a small lesion, एक छोटा सा लीजन है मुंह के अंदर जिसकी जो बहुत पेनफुल होता है और कई बार ये बेस ऑफ जिंजाइवा पे भी होता है। इसकी वजह से पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है खाने में, ड्रिंकिंग में, पीने में और बात करने के अंदर। किन कारणों की वजह से माउथ अल्सर बढ़ जाता है? गरम मसाला ज़्यादा खाने से, गरम चाय पीने से, सिगरेट पीने से, बीड़ी से, हुक्का से, एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल ड्रिंक करने से माउथ अल्सर जल्दी हो जाता है। ये बहुत पेनफुल होता है। अगर माउथ अल्सर है तो आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाना है। यह बीमारी 10 से 15 दिन से पहले माउथ अल्सर ठीक नहीं होता। माउथ अल्सर किन कारणों की वजह से बढ़ जाता है? सम टाइम आप अपना टूथब्रश बार बार बदलते नहीं है, हार्ड ब्रशेस यूज़ करते हो तो उसकी वजह से माउथ अल्सर हो सकता है। सम टाइम कई बार आपका टूथपेस्ट और माउथ में सोडियम लोराइल सल्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपको माउथ अल्सर के चांसेस हो सकते हैं। कई बार आप एसिडिक फूड खाते हो, सिट्रस फूड लेते हो, उनकी वजह से भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट, जो गरम चाय पीते हो, गरम मसाले लेते हो, मिर्च लेते हो, उनकी वजह से भी आपके चांसेस हैं कि आपका माउथ अल्सर जल्दी हो जाए। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी फीमेल्स में माउथ अल्सर ज़्यादा पाया गया है। स्ट्रेस जो ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर भी माउथ अल्सर ज़्यादा पाया गया है। डायबिटीज़ पेशेंट्स में भी माउथ अल्सर बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये सारी कारणों में आपके माउथ हार्मोनल डिस्टर्ब, ब्रेसेस के अंदर भी माउथ ब्रेसेस, दांतों में तारे लगाई जाती हैं, वहाँ पे भी आपके दांत तारे चुभती हैं और जिसकी वजह से मसूड़ों में और गम्स में आपके अल्सर बन जाता है। कई बार डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं, एयर रोटर यूज़ करते हैं, एयर रोटर बर आपके मुंह में लग जाता है, उसकी वजह से भी आपको अल्सर्स बन जाते हैं। ये सारी कारण है कि आपके माउथ अल्सर्स हो जाते हैं। किन कारणों की वजह से माउथ अल्सर बढ़ सकता है? कई बार आपका टूथपेस्ट हार्ड होता है जिसकी वजह से आप टूथपेस्ट को बदलते नहीं हो और उसकी वजह से आपको माउथ अल्सर हो जाता है। समटाइम टूथपेस्ट में और माउथ वॉश में आपका सोडियम लोराइल सल्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपको अल्सर्स हो जाते हैं। उसकी वजह इसी कोई भी टूथपेस्ट या माउथ वॉश यूज़ करने से पहले अपने डेंटिस्ट को एक बार ज़रूर पूछिए। समटाइम कई बार डायबिटीज़ मिलिटस जैसी बीमारियों में माउथ अल्सर जल्दी पाया जाता है। ब्रेसेस होते हैं, आप ऑर्थो ट्रीटमेंट कराते हो तो दांत पे ब्रैकेट्स और बैंड लगता है और तारे लगाई जाती है जिससे दांत अंदर होते हैं। उस टाइम पे वो तारे मसूड़े में, मुंह में या मसूड़े में चुभ जाती हैं और उसकी वजह से आपको अल्सर बन जाता है। सम टाइम आपका डेंटल ट्रीटमेंट करते टाइम एयर रोटर चलता है पेशेंट के मुंह में और उसकी वजह से वो बर आपके गाल पे कहीं भी लग जाता है तो भी आपको बहुत जल्दी माउथ अल्सर होने की शिकायत होती है। कई बार आप दांत निकालते हो, बहुत दांत निकलवाया जाता है डेंटिस्ट से और वो इंस्ट्रूमेंट आपके मसूड़ों में या गाल पे कहीं भी लग जाएगा तो भी आपको अल्सर होने के बहुत जल्दी अल्सर ज़्यादा पाया जाता है। कई बार पेशेंट की हैबिट होती है चीक बाइटिंग करने की, वो अपने गाल को अपने दांतों से चबाता है, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में, उसकी वजह से भी आपको माउथ अल्सर बहुत जल्दी पाए जाते हैं। सिट्रस फूड खाता है, वो सिट्रस ज़्यादा, विटामिन सी की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा लेता है तो भी माउथ अल्सर होने के चांसेस होते हैं। समटाइम पेशेंट हैव अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स, जिंक, फॉलिक एसिड, उनकी वजह से भी आपको माउथ अल्सर्स की शिकायत होती है। कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो माउथ अल्सर के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं? समटाइम माइनर है, जो 10 से 15 में, वो जो अल्सर माइनर होता है वो 10 से 15 दिन में ठीक हो जाता है और उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन और पेशेंट को खाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और कई बार मेजर अल्सर बन जाता है, वो जो लीजन है वो बड़ा हो जाता है, वो मसूड़े से, गाल से लेके लिप तक पहुंच जाता है जिसमें पेशेंट्स को फीवर हमेशा रहता है, वॉमिटिंग सेंसेशन रहती है, डायरिया होने के चांसेस होते हैं, डिफ़िकल्टी होती है ड्रिंकिंग में, फूड खाने में, मेस्टिगेशन करने के अंदर, और उसको पेन भी रहता है। हर टाइम उसका पेन कम नहीं होता, बढ़ता रहता है। और अगर मेजर अल्सर हैं तो पेशेंट को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ माउथ अल्सर? माउथ अल्सर का क्या ट्रीटमेंट है?
माउथ अल्सर के लिए आपको माउथ वॉशेस यूज़, अगर माउथ अल्सर है आपको तो आपको माउथ वॉशेस यूज़ करना है, जिससे आपको ओरल हाइजीन हमेशा मेंटेन रहेगा। मिल्क और मैग्नीशिया आपको यूज़ करना है जहाँ पे आपको अल्सर है। ट्रॉपिकल एनेस्थेटिक एनेस्थीशियाज आते हैं, अगर आपको जहाँ पे अल्सर लगता है वहाँ पे आपको स्प्रे से या उंगली से आपको जिस एरिया में आपको एनेस्थीशिया या पेस्ट है, जेल्स हैं, वो आपको लगानी है। बी कम्प्लेक्स लेने हैं, बी कम्प्लेक्स हैं, विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनमें विटामिन B12 है, फॉलिक है, विटामिन ए है, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। बीड़ी पीने वालों को बीड़ी नहीं पीनी है, तम्बाकू नहीं खाना है, एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल नहीं लेना है, गरम मसाले नहीं खाने हैं, मिर्चें नहीं लेनी है। इन कारणों की वजह से माउथ अल्सर ज़्यादा पाया जाता है। कैसे माउथ अल्सर का डायग्नोज होता है? कई बार डेंटिस्ट इसका ब्लड टेस्ट कराते हैं और कई बार उस लीजन की बायोप्सी होती है, जिनकी वजह से हमें माउथ अल्सर के डायग्नोज किया जाता है। कई बार माउथ अल्सर 10 से 15 दिन या 2 महीने में ठीक नहीं होता तो उसका कैंसरस लीजन हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार ओरल कैंसर भी हो जाता है। पेशेंट्स को ब्लीडिंग होती है गम्स में, और जो पेन है वो नेक तक चला जाता है। पेशेंट हैव अ डिफिकल्टी इन मेस्टिकेशन, स्वेलिंग ऑल्सो इज देयर, स्वेलिंग इज ऑल्सो देयर, एंड डिफिकल्टी इन ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो। यूज ऑफ माउथ अल्सर, फर्स्ट इज एलम पाउडर। एलम पाउडर की एक प्रॉपर्टी होती है जो टिश्यूज़ को श्रिंक कर लेता है और जो माउथ अल्सर होता है उसको ड्राई आउट कर देता है। एलम पाउडर को यूज़ कैसे करते हैं? इस पाउडर को पानी से मिक्स कर लेते हैं और एक हार्ड पेस्ट बना लेते हैं, जो बार बार जो अल्सर वाला जगह है उस पर डेली 1 मिनट के लिए लगा के छोड़ देते हैं, और वीक कंटिन्यूटी 15 से 20 डेज में तक लगाते हैं, जिससे हमें माउथ अल्सर की शिकायत कम हो जाती है। सेकेंड इज सॉल्ट वाटर रिंस। ये गुनगुने पानी में, आधे ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डाल के दिन में 3 से 4 बार कुल्ला करना है, जिसकी वजह से माउथ अल्सर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड इज योगर्ट। किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता माउथ अल्सर किन की वजह से होता है, बट कई स्टडीज़ पाई गई हैं जिसमें पेट की कमी, पेट में इन्फेक्शन की वजह से, जो एच पेलोरी बैक्टीरिया है, उनकी वजह से हमें माउथ अल्सर्स के चांसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। तो योगर्ट जो है वो प्रीबायोटिक है, जो माउथ अल्सर्स और पेट में बबल साउंड होता है, बबल डिजीज होती है, उसको रिड्यूस करता है। फोर्थ इज हनी, शहद। इसकी एक प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। शहद काम करता है आपको माउथ अल्सर्स को रिड्यूस करने में। यह शहद बार बार दूध में, पानी में पीने से आपको माउथ अल्सर्स के चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर शहद आपको जिस एरिया में आपको लीजन है वहाँ पे लगाने से माउथ अल्सर्स नहीं रहते। जिंक लॉजेंजेस आप एज एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है, जो रिड्यूस करता है माउथ अल्सर्स के चांसेस को। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो बैक्टीरिया इफेक्ट करता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें जिंक बहुत बड़ा प्ले करता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो पाता और अल्सर्स नहीं बन पाते। Thank you and have a nice day. Please like, share and subscribe my video and hit the bell icon.